हाँ, तो अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और एक ही फंक्शनल ग्रुप 3 बार रिपीट हो रहा है, मोर देन 2 टाइम। क्लियर है बच्चों? गुड। तो उसको देखते हैं हाउ टू नेम इट। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1। ये लिया हमने बच्चों। ठीक है गाइस, पहली चीज इसके अंदर क्या करना होता है ध्यान से देखो। हम कहेंगे नॉर्मली हमें ये लॉन्गेस्ट चेन हो जानी चाहिए। इन दिस केस ये जो दो सी एन है ये हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, और ये जो सी एन है ये किसकी तरह ऐड करेगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसका हमने सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे नाम भी बताया। क्लियर है गाइस? ऐसे नेमिंग होनी चाहिए थी, नहीं होती है ऐसे। अब हम लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे विच डज नॉट इंक्लूड द फंक्शनल ग्रुप। कितने कार्बन एटम की चेन होगी? 3 की होगी। और ये तीनों के तीनों की हमें पोजीशन क्या देनी है? मिनिमम। यहां पे फर्क नहीं पड़ता, कहीं से स्टार्ट कर लो। तो लेट अस नंबर इट लाइक दिस। क्लियर है गाइस? 1 2 3 पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। नाम क्या बनेगा इसका? पहले हम लिखेंगे इसे प्रोपेन। प्रोपेन, 3 कार्बन एटम। अब हम बताएंगे फंक्शनल ग्रुप किस किस पोजीशन पे प्रेजेंट है बच्चों। 1 2 3। और इस CN को ये नॉर्मली क्या लिखा जाता है? नाइट्राइल। हम इसको लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल। दैट इज हाउ वी राइट इट डाउन। कार्बो नाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल टू बी एग्जैक्ट। ट्राई कार्बो नाइट्राइल। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। अब लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ सिमिलर टाइप। ये तब होता है बच्चों व्हेन द फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन चेन, मेन चेन। यहाँ पे ये हमारी मेन चेन हो गई, इससे तीनों फंक्शनल ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच। नंबरिंग के साइड से स्टार्ट करोगे, हियर इट मेक्स अ डिफरेंस। वन यहां से शुरू होगा। अगर यहां से शुरू करते हो तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये 1 3 4 आएगा, पहले वाले में 1 2 4 आ रहा था। क्या नाम लिखोगे बच्चों जरा बताना मुझे। ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके बच्चों, क्लियर हो गया गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। गाइस मैंने कार्बोनाइट्राइल लिया था, अगर मैं एल्डिहाइड लेता तो क्या लिखते? ट्राई कार्बल्डिहाइड। ओके, क्लियर है यहां तक? गुड। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देता हूँ। क्या बेटा, क्या बताया मैंने? कार्बल्डिहाइड। अभी करवा दूंगा, उस क्वेश्चन को करवा दूंगा। इसका नाम क्या होगा बच्चों? ओ सॉरी, 1 सेकेंड, यहाँ पे 3 तो चाहिए हमें। हाँ बच्चों बताओ, बोलो गाइस क्या नाम होगा इसका? किस? हाँ, क्या प्रीफिक्स बन जाएगा? OH। करेक्ट।
तो ये बन जाएगा हमारा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस, ये बताओ मुझे, कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? हो गई। दैट्स गुड। अब अगर तुम्हारा तीनों फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली मेन चेन से कनेक्टेड नहीं है तो क्या करोगे? अगर तीनों फंक्शनल ग्रुप मेन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, जैसे मैंने ये ले लिया, तुम कोई भी मेन चेन बनाने की कोशिश करो, तीनों सीएन मेन चेन से कनेक्टेड नहीं होंगे। मैंने ये उठाया, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, दिस इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेन चेन। तो गाइस इसका नॉमेनक्लेचर होता है नॉर्मल तरीके से। जितने फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप एक ही है यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप एक ही टाइप का है, और उसकी हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। सब्स्टिट्यूएंट इन दैट केस ये हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे बच्चों? और सी एन वाला कार्बन भी इंक्लूड होगा, जो नॉर्मली होता था, हाँ है ना? और ये क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वन, और यहां भी ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। समझ आ रहा है नहीं? अगर यहाँ पे क्लोरीन होता सीएन की जगह तो हम क्या लिखते? 1 क्लोरोमिथाइल, दैट वुड हैव बीन द नेम, 1 क्लोरोमिथाइल, हाँ है ना? ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? थर्ड पोजीशन में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और उसका नाम क्या आएगा? 1 साइनो मिथाइल। समझ गए बच्चों? गॉट द आइडिया? 6 कार्बन एटम है, हेक्सेन, और 1 और 6 पे क्या है? नाइट्राइल। समझे या नहीं समझे गाइस? श्योर यू गॉट दैट? तो अब अभी तक हमने जितने भी COH वाले कंपाउंड देखे, उसमें COH वाज एक्टिंग एज सफिक्स। उसका सफिक्स ही यूज होगा, उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, वो तो सफिक्स में जाएगा। यहां पे तुम्हारा प्रीफिक्स भी आ जाएगा, जो भी मैंने जैसा केस तुम्हें बताया है। किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करोगे? किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करोगे बच्चों? राइट साइड से। करेक्ट। क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे? ये लैब 3 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और इसका नाम क्या बनेगा बच्चों? 1 कार्बोक्सी मिथाइल। कार्बोक्सी याद है बच्चों? हेक्सेन 1 6 डाइओइक एसिड बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस, ये बताओ मुझे। श्योर यू गॉट दैट? ऑलराइट। कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें और दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। दे आर बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन बिफोर। मुझे बता देना ये वाला, ऐसा ना हो मैंने पहले भी करवा रखे हो, मुझे लगता नहीं वैसे मैंने करवाए हैं ये क्वेश्चंस, बट स्टिल।
बताओ गाइस, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेम? तुम्हें याद है ओ आर, आर ओ आर डैश में ओ आर को हम क्या मान लेते थे? एल्कॉक्सी। एल्कॉक्सी एल्केन। जो आर छोटा है वो जाता है एल्कॉक्सी में, जो आर बड़ा है वो जाता है एल्केन में। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सो यहाँ पे कौन सा एल्कॉक्सी वाला पार्ट बनेगा? लेफ्ट राइट? लेफ्ट वाला विल बी एल्कॉक्सी। आर ओ, दिस होल इज एल्कॉक्सी। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? आर ओ इज एल्कॉक्सी एंड दैट अदर आर विल बिकम एल्केन। अब यहां पे ये मेन हो गया, और हमें ओ OH को क्या देना पड़ेगा? छोटा नंबर। तुम कहोगे ओ OH को दोनों ही केस में सेकंड मिल रहा है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता, एक कार्बन और होता बीच में, तो हम किस साइड से नंबरिंग करते? राइट से करते। यहाँ पे इट मेक्स नो डिफरेंस ओ OH के लिए कहां से करते हो, तो अब सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर दे दो। अच्छा याद होगा, अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट के बजाय डबल या ट्रिपल भी होता, तो हम प्रायोरिटी किसको देते? पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल ट्रिपल, फिर तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट। गेटिंग द आइडिया और नॉट? तो एनीवे हम क्या करेंगे, कई साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट इज कमिंग एट फर्स्ट पोजीशन। ये क्या बन जाएगा बच्चों? दो कार्बन है, इथॉक्सी, वन इथॉक्सी, प्रो इन टू ऑल, ई को ड्रॉप कर दो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? श्योर यू गॉट दैट? गुड। लेट अस डू दिस वन बच्चों। ये खुद से करना एंड let me know what is the answer that you get. NO2 is a substituent. ठीक है ना गाइस? नाम क्या होता है इसका? नाइट्रो। गुड, टेल मी द नेम गाइस, टेल मी द नेम बच्चों। डू इट बच्चों। तुम लोगों का हुआ या नहीं हुआ? हो गया? क्या नाम आया बच्चों? ऑफलाइन वाले बच्चों तुम भी बताओ। 2 मिथाइल 4 नाइट्रो पेंटेन टू ऑल। ई गिरा दिया हमने। व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? टेल मी अबाउट दिस वन। दो फंक्शनल ग्रुप है तो चूज द वन विद द हायर प्रायोरिटी एज द मेन एंड द अदर विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। You have to pick the chain which includes the main functional group and unsaturation. फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलेगा, फिर अनसैचुरेशन पे आएंगे। पहली प्रायोरिटी हमारी किसकी होगी? फंक्शनल ग्रुप की। हाँ, मेन चेन में अनसैचुरेशन भी आना चाहिए। शुड इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज द अनसैचुरेशन। हाँ बेटा बताओ इदान। Sir, 3-hydroxy, 2-methyl pent 1-ene nitrile. नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने बताया ना, फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू अनसैचुरेशन। अच्छा हाँ सॉरी सर, वो थोड़ा वापस बोल लो। हाँ बोलो। 3-hydroxy 4-methyl pent
4 इन नाइट्राइल। हाँ, इन नाइट्राइल या इन वन नाइट्राइल मेक्स नो इन डिफरेंस। 1 सेम बात है सर। हाँ बेटा, you have got 4 methyl, you have got 3 hydroxy pent। हाँ, वो बच्चे ने क्या बोला था? सर पेंट 4 ही बोला था। पेंट 4 इन वन नाइट्राइल। और यहाँ पे ई ड्रॉप होगा क्या? नहीं होगा। नहीं सर, वॉल नहीं है क्योंकि आ गया। चलो, नेक्स्ट, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। CH3 बताओ बच्चों क्या होगा नाम? बोलो गाइस, व्हाट्स गोइंग टू बी द नेम? अमाइड और एसिड के बीच में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है? एसिड की। ये हो गया हमारा। टू पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या है? CONH2 प्रीफिक्स क्या आता है? चेक करो और बताओ। सर कार्बमोइल आता है। हाँ, सर आंसर दे सकता हूँ? हाँ नहीं, अभी रुक गया, बच्चे चेक ही कर रहे हैं अभी। मिला बच्चों? सर ई ड्रॉप ही हो जाएगा। हाँ बेटा, करेक्ट। बच्चों हुआ या नहीं हुआ? गाइस, गुड। नेक्स्ट, समझ में आया नहीं आया बच्चों, बताओ भाई। टेल मी गाइस, इसका नाम क्या होगा? सर वो कॉम्प्लेक्स चेन है ना? क्या बेटा? कॉम्प्लेक्स सब्सिडरी चेन है ना? बेटा ये सब्सिडरी बताओ मुझे, इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH2। प्रायोरिटी देखो बेटा। C डबल बॉन्ड O की ज्यादा है। एक कीटोन है, एक अमीन है। प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होती है? कीटोन की होती है। तो कीटोन। कीटोन विल बी द मेन फंक्शनल ग्रुप, NH2 इज गोइंग टू बी द सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देंगे। ड्यूड, यू मेड अ मिस्टेक, तुम्हारी मिस्टेक है। लॉन्गेस्ट चेन देखो कहाँ है? इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप, इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप। आई फील, क्या कर रहे हो बेटा? फंक्शनल ग्रुप तुम्हें दिख रहा है कौन सा है? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। सर वो फर्स्ट और सेकंड पे सेकंड से नीचे होके फिर स्ट्रेट जाएगा ना, वो हाँ, होगी कन्वेंशन। it will be this guys, come on, what are you doing? CO को छोटा नंबर देना है हमें। समझे या नहीं समझे गाइस? C पे मिथाइल है, और 5 पे क्या है बच्चों? अमीनो, सर आप गुड।
गुड। पेंटेन टू ओन। गाय समझ में आया नहीं आया? गाइस बोलो। समझ गए? गुड। 1 सेकेंड। इसका नाम क्या होगा बच्चों? गाइस बोलो। बोलो गाइस। सर CHO एल्डिहाइड है। हाँ बेटा। क्या नाम बनेगा बच्चों? सर मैं ट्राई कर सकता हूँ। हाँ बेटा। सर 2 ऑक्सो प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ सॉरी, एक चीज ट्राई मैं और बता कार्बो। दो। तुमने ट्राई अच्छा किया, लेकिन आप इधर ध्यान दो बच्चों, ये ऐसा आना चाहिए था कुछ। टू यस सर। पे CHO, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे गाइस देखो, हम कहते हैं कि एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल भी चलता है और ऑक्सो भी। ऑक्सो तब चलता है व्हेन इट इज पार्ट ऑफ द चेन। समझ गए? अगर वो पार्ट नहीं है, अगर वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे, मतलब इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन चेन, देन वी कॉल इट फॉर्माइल। तो इसके लिए वी कैन नॉट यूज ऑक्सो। खुद सोचो, अगर तुम नाम से कंपाउंड बना रहे होते और टू पे ऑक्सो होता तो तुम क्या सोचते? डोंट यू थिंक अगर तुमने टू पे ऑक्सो सोचा होता, तुम ऐसी फील आ रही होती तुम्हें कि टू पे ऑक्सो है? समझे नहीं समझे गाइस? सो टू अवॉइड एम्बिग्युइटी वी विल नॉट यूज ऑक्सो, वी विल यूज फॉर्माइल। अगर कभी फॉर्माइल और ऑक्सो में दिक्कत आए तो खुद सोचो, ऑक्सो कन्वीनियंट होगा समझने के हिसाब से, आप फॉर्माइल, फॉर्माइल वुड बी कन्वीनियंट। तो यहां पे हमारा क्या आएगा? टू फॉर्माइल प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कभी भी दिक्कत आए फॉर्माइल और ऑक्सो में, यू थिंक लाइक दिस, यू रियलाइज कि हमें फॉर्माइल यूज करना है या ऑक्सो यूज करना है। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। CH3NH। बोलो गाइस, इस कार में क्या कहना है? बेटा नॉर्मली यहाँ पे CH3 भूल जाओ फॉर द टाइमिंग। मुझे बताओ क्या नाम बनेगा? अगर CH3 नहीं होता तो ये चीज क्या हो जाती है? NH2 होता। NH2 का मतलब नाम क्या बच्चों? अमीनो। ये हो जाएगा अमीन। देखो, अटैच ये किससे है? कार्बन के थ्रू अटैच है या नाइट्रोजन के थ्रू अटैच है? ये मेन चेन तुम्हें दिख गया होगा, ये होगी।
इसमें कार्बन से कनेक्टेड है या नाइट्रोजन से? सर तो ये एन मिथाइल हो जाएगा। नहीं बेटा, इसका हम नाम लिख देंगे मिथाइल अमीनो। ओके। सर आपने जो पिछली क्लास में एन वाला बताया था, जब वो हाँ एन से कनेक्टेड है वो। हाँ, तुम उसको ऐसे, तुम जो कह रहे होगे एन मिथाइल, हाँ है ना? यस। यस सर। बेटा वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं भी बताऊंगा कैसे डिफरेंट है। अभी इसको ये समझो कि यहाँ पे जो नाम होगा, वहां पे विल नॉट बी यूजिंग एन मिथाइल, क्योंकि ये, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो हम इसमें करते थे। मैं एक और केस लेता हूँ पहले, फिर बेटर फील आएगी। एन CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे मैंने ले लिया कुछ ऐसे। ठीक है बच्चों, हम कहेंगे ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 2 3 प्रोपेन अमीन, प्रोपेन 1 अमीन। ठीक है ना गाइस, प्रोपेन 1 अमीन बन गया। और हम कहेंगे एन पे क्या डैश है? एन डाइमिथाइल, एन डाइमिथाइल। क्लियर होगी ये चीज? यहां पे ये तब था जब हमारे पास दिस वॉज द मीन, राइट? यहां पे दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट। गॉट इट? मतलब इसका ये जो नाम है जो मैंने अभी बताया, मिथाइल अमीनो, दैट वुड बी बेटर। करो, उसके हिसाब से करो, बताओ क्या बनेगा। सर थैंक यू सर। 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट अ सेक। ये बनेगा 1 2 3 4। क्लियर है बच्चों? 2 पे मिथाइल, 2 पे इथाइल। ये दिख रहा है मिथाइल और इथाइल बच्चों। और 4 पे क्या है बच्चों? 4 पे तुम्हारे पास है मिथाइल अमीनो। सर उल्टा नहीं लिख सकते इसे, अमीनो मिथाइल? अमीनो मिथाइल भी लिखा जाता है, कई बार अमीनो मिथाइल भी लिख देते हैं, लेकिन सर ट्राई बट टू अगर वो, अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसमें उसमें थोड़ी समस्या आ जाती है कि किससे अटैच्ड है। ठीक है ना बेटा? जैसे मैं अभी 1 मिनट रुक जाओ, मैं एक बार इसको पूरा लिख दूं। ब्यूटेन 1 L। ये समझ में आया नहीं आया बच्चों, पहले ये बताओ। समझ गए गाइस? जैसे मैं एक काम करता हूँ, 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, जो मैंने भी बताया। सपोजिंग ये मेन है, सपोजिंग ये मेन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया इन दैट केस। यस सर। ये सब्स्टिट्यूएंट को हम ऐसे लिखेंगे, ये पार्ट एल्कोक्सी, ये कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। दैट इज हाउ यू विल राइट इट डाउन। एस्टर ग्रुप है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। फाइन। और अगर हमारे पास होता ये, तो क्या वो करते बच्चों? तो तुम इसको करते, क्या करोगे गाइस इससे? ऑक्सो, एंड दिस इज ऑक्सी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है या नहीं? समझ, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जहां से कनेक्टेड है वो बाद में लिखा जाएगा, ये पहले लिखा जाएगा। दैट इज वाई आई एम राइटिंग इट डाउन लाइक दिस। क्लियर हो गया बच्चों? गुड। पैटर्न समझ गए ना? ठीक है, तो ये नाम तो क्लियर हो गया होगा। वैसे इतने रफ आएंगे नहीं, सो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट 13, इसको करो गाइस। 1 सेकेंड।
गिव मी अ सेक गाइस, लेट मी राइट दिस डाउन। इसको करो गाइस, टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर। टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर बच्चों। इसमें टाइम लगेगा बच्चों। कर रहे हो नहीं कर रहे हो गाइस? सर वो डबल बॉन्ड ओ जो है वो आपका एल्डिहाइड में आएगा या कीटोन में आएगा? ये एसिड हैलाइड में आएगा बेटा, ना एल्डिहाइड ना कीटोन। अगर यहाँ पे आर होता, कोई ग्रुप होता तो एक कीटोन बन जाता। सर मिल गया, सर अगर मिल गया, मिल एच गया। होता तो एल्डिहाइड बन जाता। सीएल है तो एसिड हैलाइड बनेगा बेटा। सर आपने एसिड वाला जो मतलब एसाइल हैलाइड्स का आपने वो लिखवाया था प्रायोरिटी ग्रुप सफिक्स होगा में। ना बेटा, इट विल एक्ट एज सफिक्स। समझ आया नहीं आया? इट विल एक्ट एज यस, सफिक्स। सफिक्स। बताओ बच्चों। सर फिर शायद मेरा हो गया। 1 सेकेंड बच्चों, बाकियों का भी हुआ है नहीं वहां? बाकी बच्चों हुआ है नहीं वहां? बताओ भाई बताओ। बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं गाइस। ऑफलाइन वालों में किसी का हुआ है या नहीं हुआ है, ये बताओ मुझे बस। हो गया? बताओ बेटा, नाम क्या हुआ, क्या होगा? बच्चों बताओ। ऑफलाइन वालों से पूछ रहे हो, मैं बताऊं? पूछो बेटा। मुझसे? हाँ बेटा। सर मेरा आ रहा है 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 5 आइन ऑयल एसिड। 1 ऑयल हाँ क्लोराइड, वन। ऑयल हैलाइड होता है। वन, हाँ सॉरी, 1 क्लोराइड। ऑयल मैं भी लिखवाता हूँ, रुको। 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 5 आइन 1 ऑयल क्लोराइड। समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये बता दो मुझे गाइस। श्योर यू गॉट दैट? सर मेरे को इसमें एक चीज पूछना है जो आपने लिखा। हाँ बेटा बोलो। ई ड्रॉप होगा नहीं होगा क्योंकि आगे वॉवल है ओ। ओ हाँ, दिस विल ड्रॉप, दिस विल ड्रॉप, यू आर राइट। इसको करो बेटा, ये टफ है थोड़ा।
मुझे बताओ इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? एस्टर, COR एस्टर। नाम क्या बनता था इसका? एल्काइल एल्केनोइड। एल्काइल एल्केनोइड। तो गाइस तुम कहोगे सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं, लेकिन पहले हम लिखते हैं एल्काइल, फिर लिखते हैं एल्केनोइड। एल्काइल यहां पे क्या है? एल्काइल इज दिस पार्ट एंड दिस होल इज एल्केनोइड। ठीक है ना गाइस? तो पहले हम एल्काइल लिखेंगे। सबसे पहले विल स्टार्ट विद मिथाइल, उसके बाद हम करेंगे एल्केनोइड। एल्केनोइड में नंबरिंग करो, ये आएगा। हाँ या ना बच्चों? तो पहले आ गया एल्काइल। अब एल्केनोइड पार्ट में कितने सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं तुम्हें? 3 दिख रहे हैं। 2 पे मिथाइल, 3 पे ब्रोमो, 2 पे हाइड्रोक्सी। ऑल मत बोलो, सब्स्टिट्यूएंट है वो। ब्यूट इन, क्या नाम था बच्चों? O8। O8। ब्यूटेन 1 O8। ई ड्रॉप हो गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट गाइस? दैट्स गुड। ओके, एक और लेते हैं। लेकिन इसमें एक चीज समझ आई या नहीं आई कि मिथाइल हम सबसे पहले लिखेंगे, पहले अल्काइल पार्ट फिर एल्केनोइड पार्ट। इसके बारे में बताओ बच्चों, क्या कहना है तुम्हारा? प्लीज टेल मी गाइस, इसके बारे में क्या कहना है तुम लोगों का? बोलो। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? सर आंसर बता सकता हूँ। बताओ बेटा। सर राइट से नंबरिंग स्टार्ट होगी। हम्म। सबसे पहले आएगा 3 हाइड्रोक्सी, हम्म। 4 मिथाइल, हम्म। पेंट, 4 पेंट फोर अल, इन 1L। सॉरी हाँ पेंट 4 इन 1 अल। क्लियर हो गया बच्चों? वी आर डन विद द नेमिंग ऑफ सिंपल कंपाउंड। सिंपल इन द सेंस ए साइक्लिक। अब आते हैं साइक्लिक पे बच्चों। नेमिंग ऑफ साइक्लिक पे आ गए हम। गाइस इनमें हम एक प्रीफिक्स लगा देते हैं साइक्लिक वालों में, साइक्लो। क्या प्रीफिक्स लगता है बच्चों? साइक्लो। जैसे ये क्या बन जाएगा गाइस? नॉर्मली 3 कार्बन एटम है। आई मीन इसको अगर सोचा जाए, साइक्लोप्रोपेन। हाँ इसको अगर सोचा जाए तो ये है। गॉट इट? दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। हाँ है ना बच्चों? एंड 3 कार्बन एटम है प्रोपेन। इसमें हम एक प्रीफिक्स क्या लगा देंगे? साइक्लो। क्लियर है यहाँ तक? ये इसके साथ ही आएगा, साइक्लो प्रोपेन। तो अगर मैं ये लेता हूं, इसमें कोई दिक्कत? एवरी कॉर्नर रिप्रेजेंट्स अ कार्बन एटम।
साइक्लोपेंटेन। अब मैंने इसके बजाय ये ले लिया। अब तुम्हें डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी। साइक्लिक है, यू गिव द लोएस्ट पोजीशन टू डबल बॉन्ड, तो पेंड वन इन आ जाएगा। एक और चीज गाइस, जब भी तुम नेमिंग करते हो, बाई चांस जहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट भी होता, तो कहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे? अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, क्या तुम ऐसे करोगे? नहीं, हमें छोटा नंबर किसको देना होता है बच्चों? हाँ, डबल बॉन्ड को। सब्स्टिट्यूएंट तो उसके बाद आता है ना। हमें छोटा नंबर देना है अनसैचुरेशन को, उसके बाद हमें किसको देना है? सब्स्टिट्यूएंट को। लेकिन जब तुम डबल बॉन्ड को छोटा नंबर दे रहे हो, अनसैचुरेशन को छोटा नंबर दे रहे हो, इट शुड बी कवर्ड एज अ होल। समझ में आया नहीं आया? ये मत करना कि लाओ सर हमने डबल बॉन्ड यहां से कवर कर लिया और अब सब्स्टिट्यूएंट को कवर कर देते हैं। देयर इज ओनली वन वे यू कैन गो अबाउट इट। या तो 1 2 3 4 5 करो, या यहां से 1 2 3 4 5 करो। तुम्हें एक चीज दिख रही है या नहीं दिख रही है? डबल बॉन्ड पूरा कवर किया है हमने सबसे पहले। ये नहीं कि यहां से 1 किया और यहां पे सीधा 2 पहुंच गए। द डबल बॉन्ड हैज टू बी कवर्ड कंप्लीट, उसके बाद छोटा नंबर दोगे सब्स्टिट्यूएंट को। अब तो कोई मेरे ख्याल से दिक्कत की बात ही नहीं है। अब तो सिर्फ ये बताओ कि कौन सा बेटर है, रेड या ब्लैक? रेड इज बेटर, क्योंकि उसमें एल्कीन को छोटा नंबर मिल गया, 1 मिल गया, और सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल गया? 3 मिल गया। तो ये बन जाएगा 3 मिथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, उसकी पोजीशन हो गई साइक्लोपेंट 1 इन। प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया? गाइस गॉट इट और नॉट? थ्री पे मैंने मिथाइल कैसे लिख दिया? मैंने कुछ सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो दिया ही नहीं था मैंने यहाँ पे, सिर्फ वो बनाया था। क्लियर है बच्चों? ये सी एस सी एज्यूम कर लिया मैंने। सर अगर पर ओ होता तो क्या होता उसका? क्या होता? अगर ओ आ जाता उधर तो? वो मैं अभी बताऊंगा, वेट इट आउट। बच्चों अब इसको देखो पहले। लेट अस टेक एग्जांपल। एमई का मतलब होता है CH3 बच्चों। एमई का मतलब क्या होता है? CS। यहां पे हमें दिख रहा है साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है, सब्स्टिट्यूएंट चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट्स को लोकेशन दोनों ही केस में सेम मिलेगी। I mean, you start like this, 1 2 3 4, or you go like this, 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट को सेम लोकेशन मिल गया, 1 और 4। हाँ है ना? सेकंड चीज है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? मिथाइल वाले कार्बन से, या दूसरा कितने कार्बन एटम है उसमें? हाँ, 3। 1 2, और यहां पे ब्लैंक छोड़ने के बजाय मैंने लिख दिया है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? क्लियर है यहां तक? मतलब डोंट थिंक कि यहाँ पे एक कार्बन एटम से मिथाइल कनेक्टेड है। नो, मिथाइल कनेक्टेड है। CH3 की जगह हमने Me लिख दिया। दैट्स ऑल वी हैव डन। तो हमारे पास एक जगह मिथाइल है और दूसरी जगह क्या है? प्रोपाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? पी बाद में आता है, मिथाइल की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो विल नंबर इट, जो ब्लैक से हमने नंबर किया है। क्या बनेगा बच्चों ये? 1 पे मिथाइल, 4 पे प्रोपाइल, साइक्लो हेक्सेन। समझा नहीं समझे गाइस? तब इसी का बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन दे रहा हूं, आराम से हो जाना चाहिए तुम लोगों से। यहाँ पे मैंने एमी लिया, यहाँ पे मैंने ईटी लिया। क्या बनेगा बच्चों? ईटी मतलब इथाइल, C2H5। एमी वॉज मिथाइल, ईटी इज इथाइल। प्रोपाइल के लिए आता है PR, और प्रोपाइल तो कई हो सकते हैं। आइसो,
नॉर्मल एन, तो उसकी जगह NPR IPR लिखा हो सकता है। हाँ बताओ बेटा। सर 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। यू आर राइट। 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। हाँ है ना, यही बोला था बच्चों। अब मजा आएगा, गलती का पूरा चांस है। इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे ME ना भी लिखता तो भी तुम्हारा मतलब यही बनना था, मतलब अगर मैं ऐसे छोड़ देता इट मेंट द सेम थिंग। एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, हाइड्रोजन अपने आप हम कर देंगे। समझ में आया नहीं आया गाइस? लेकिन अभी मैंने लिख दिया, ये कर दिया बच्चों। बताओ गाइस इसमें आंसर क्या होगा? ये तो आसानी है वैसे, मेरा इसमें गलती का चांस कम ही लग रहा है। सर मैं बता सकता हूँ। बोलो बेटा। सर 1 इथाइल 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 3,3 डाइमिथाइल। हाँ गलत हो गया। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना है। सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम नंबर पे आ रहे हैं देन वी गो एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तुमने नंबरिंग करी ऐसे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट किस किस पोजीशन पे आ रहा है? 1 3 3। और जबकि यहाँ पे तुम देखोगे तो क्या आएगा? 1 1 3। तो रेड इज बेटर। यू विल यस हैव 3 मिथाइल सर। 3 वन। इथाइल नहीं होगा। अच्छा हाँ, मैंने इथाइल, मैंने बोल कर दिया, लिख कर दिया। 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। अब a rule that you must remember, यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट कौन होगा? सर ये साइक्लिक कंपाउंड या ये फिर वो। सब्स्टिट्यूएंट होगा जब तक तुम्हारा साइड चेन में लेस नंबर ऑफ कार्बन, लेस या इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, इक्वल भी अगर हैं तो हम इसको मेन मानेंगे। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब 4 हैं यहाँ पे क्या है? 5। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? तो हम क्या करेंगे, हम किसको मेन मानेंगे? इसको। ये क्या हो जाएगा? क्या नाम बनेगा इसका बच्चों, जरा बताना मुझे। 1 ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। अब क्या हो जाएगा बच्चों? 1 पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। लेकिन मैंने ये ले लिया, इन दैट केस दिस विल बिकम सब्स्टिट्यूएंट। समझा नहीं समझे गाइस? अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये मेन हो गया। सब्स्टिट्यूएंट को किस लोकेशन पे डाल दें भाई? या तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे या यहां से स्टार्ट करोगे। सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर दिया। क्या नाम बनने वाला है बच्चों? 1 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये बताओ मुझे। श्योर यू गॉट दैट? बोलो गाइस। कोई डाउट नहीं ना किसी बच्चे को यहां तक? गुड। तो मैं अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये तुमसे आसानी से हो जाना चाहिए अब। बताओ बच्चों क्या नाम होगा?
सर 2 प्रोपाइल ब्यूटेन, टू साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, सॉरी। टू साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड, ग्रेट। ये नंबरिंग भी आई गेस बच्चों को समझ। 1 सेकेंड, ब्यूटेन बोला था तुमने? इट विल बी पेंटेन। सॉरी सर, गलत हो गया। पेंटेन, ठीक है बेटा, गुड। अब आते हैं, अगर अभी तक हमने क्या लिया था, दोनों ही नॉर्मल चेन थी, मतलब एक चेन थी एक रिंग थी, लेकिन उनमें अनसैचुरेशन नहीं थी। अगर अनसैचुरेशन आ गई किसी में और दूसरे में नहीं है, तो अनसैचुरेशन हैज गॉट प्रायोरिटी। ठीक है गाइस, जैसे मैंने ये ले लिया, यहाँ पे रिंग कितने की है? 4 की और है, और मैंने ये उठा लिया। तो अब ऑल दो हमारे पास बाहर जो चेन है उसमें 3 कार्बन एटम है और रिंग में 4 हैं, बट स्टिल विल कंसिडर रिंग टू बी द सब्स्टिट्यूएंट। और नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? राइट से। वी नीड डबल बॉन्ड को छोटा नंबर। तो ये लेफ्ट 2 साइक्लो ब्यूटाइल प्रॉप 1 इन। हाँ है ना? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। तो जरा बच्चों इसके बारे में जरा बताओगे? ये आसानी से हो जाना चाहिए तुम लोगों से। फंक्शनल ग्रुप आ गया तो नेचुरली फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी तो और भी ज्यादा है। बताओ गाइस, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? ट्राई इट आउट, हो जाना चाहिए तुम लोगों से। करो बच्चों। छोटा नंबर हम देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, रिमेंबर दैट, जल्दी में गड़बड़ मत कर देना। उसके बाद हमारी टेंडेंसी होती है डबल बॉन्ड की, अनसैचुरेशन की। करेक्ट। सर मेरे को लग रहा है मेरा हो जाएगा, बट मैं फिर भी बता दूं। बताओ बेटा। सर 4 साइक्लोपेंटाइल हम्म। ब्यूट 1 2 3 ब्यूट 3 अल सॉरी ओन ब्यूट 3 ओन हम्म। 3 पे तो इन है। ब्यूट है। 3 इन 2 ओन। ब्यूट 3 into 1। शिट। बच्चों समझ आया नहीं आया? श्योर यू गॉट दैट गाइस? गुड, दैट्स नाइस। So let me write that down. 1 2 3 4 cyclopentyl bute 3 in 2 on। हाँ है ना बच्चों? एंड ऑब्वियसली ई विल बी ड्रॉप। क्लियर है? गुड। अब अगर हमारे को कुछ इस टाइप का दे रखा है, 2 रिंग अटैच है मेन चेन से, मतलब एक चेन से 2 रिंग अटैच है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन रिंग, हम रिंग को सब्स्टिट्यूएंट उठा लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा गाइस? दिस इज CH2, ओके। तो क्या मैं कह सकता हूँ, इट विल बी 1 1 डाई साइक्लोब्यूटाइल मीथेन।
ये उसी पैटर्न पे चल रहा है जिसपे हमने वो 3 फंक्शनल ग्रुप नहीं कर दिया, डैश टू मेन चेन टाइप, उसी पैटर्न पे चल रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसका तुमसे पूछता हूं क्या बनेगा। बताओ गाइस, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। 1 और 3 पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट है रिंग्स, 1 और 3 पोजीशन पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। एक है साइक्लोपेंट, एक है साइक्लोप्रॉप। छोटा नंबर किसको दें, पेंट को या प्रॉप को? पेंट को। 1 साइक्लोपेंटाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल, प्रोपीन। प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया? आ गया, वेरी गुड। अब ऑल दो क्वेश्चन है आसान, इन द सेंस लगेगा आसान, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, गलती होने का पूरा चांस है। आई वुड से देयर अ 98% प्रोबेबिलिटी कि तुम आंसर गलत दोगे। टेल मी द आंसर यार। करवा रखा है तुम्हें, करवा रखा है इस टाइप के क्वेश्चन, यू नो व्हाट टू डू बट यू विल मेक अ मिस्टेक, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। गलत प्रूव कर दोगे, आई विल बी वेरी हैप्पी। सर मैं ट्राई करूँ क्वेश्चन। हाँ बेटा। 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। हम्म, सबने गलत किया है। 2 यहाँ पे बोल चुके, एक ऑनलाइन बोल चुका, तीनों ने गलत किया है। नहीं, हाँ 1 सेकेंड, तुम क्या कह रहे थे? तुमने आंसर क्या बोला था, फिर से बोलना। गलत है। बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम नंबरिंग कैसे कर रहे हो? ऐसे नंबरिंग तो नहीं कर सकते। डबल बॉन्ड को हमें कवर करना है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बचती है, या तो या फिर ये 3, मतलब ये 3। ओके, हाँ है ना? तुम लोगों ने कहा 2,3, राइट? 2 को मैं इधर लिख देता हूँ, कन्वीनियंट रहेगा, सो दैट यू डोंट मेक अ मिस्टेक, दिस इज 2। ओके गाइस, मैंने तुम्हें क्या बताया सब्स्टिट्यूएंट का क्या करते हो। पहला सब्स्टिट्यूएंट छोटा नंबर कहां से अचीव कर रहा है, पहला सेम होता है, देन वी गो ऑन टू द सेकंड। समझ में आया नहीं आया? ब्लैक वाले में तुम कह रहे हो 2 और 3 पे आ रहा है, पास पास आ रहे हैं, लेकिन पहले सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। जबकि रेड वाले में कहां पे लाई कर रहा है पहला सब्स्टिट्यूएंट? 1 पे लाई कर रहा है, तो यू विल टेक द रेड वन, नॉट द ब्लैक वन। अगर पहला सेम होता तब तुम सेकंड पे जाते ना, तुम डायरेक्टली सेकंड पे जंप कर गए, 2 3। यहाँ पे 1 6 है, बट दैट 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 1 और 2 में तो 1 को प्रायोरिटी मिलेगी ना। हाँ, तो हमें दोनों को देनी ही नहीं। अगर पहले वाला है सेम तब जाएंगे सेकंड पे। समझ में आया नहीं आया? ये करवाया ही नहीं करवाया, टॉपिक तो करवा रखा था, मिस्टेक हो गई। मैं बता रहा था देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी बच्चे गलत करेंगे। तो नाम क्या आएगा बच्चों? 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। प्लीज टेल मी, समझ में आया या नहीं आया? दैट्स गुड।
ये बताओ बच्चों क्या होगा। ये आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा ये। बोलो गाइस, क्या होगा। 1, हाँ, साइक्लो है 1। गॉट इट और नॉट गाइस, दैट्स गुड। अब आते हैं, ये करो गाइस। गाइस एक में डबल बॉन्ड है, एक में फंक्शनल ग्रुप है। प्रायोरिटी ज्यादा इन दोनों में से किसकी है। तो उसको मेन मान लो और रिंग को फिर सब्स्टिट्यूएंट मानोगे। बताओ गाइस, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अगर डबल बॉन्ड ना होता तो तुम सीधा क्या कहते, 3 साइक्लो हेक्साइल ब्यूटेन 1 ऑल कर देते। तुम्हें काम करो, डबल बॉन्ड के बिना बताओ कंपाउंड का नाम क्या होगा। डबल बॉन्ड इग्नोर कर दो, क्या नाम बनेगा सोच के बताओ। विदाउट डबल बॉन्ड। 3 साइक्लो हेक्साइल, हाँ, 3 साइक्लो हेक्साइल ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। अब हमारा डबल बॉन्ड भी है, तो एक कॉम्प्लेक्स टाइप हो गया, फील आ रही है। वी विल नंबर द कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू द चेन एज 1। अब हमें नंबरिंग किस साइड से जाएगी, इस साइड से, हाँ है ना। इसका नाम बनेगा, और ये हमारा मेन हो गया। ये 3 साइक्लो हेक्स 2 इनाइल ब्यूटेन 1 ऑल। प्लीज टेल मी समझ में आया नहीं आया। नॉर्मली ये हेक्साइल बन जाता, अब ये है हेक्स 2 इनाइल। गॉट इट और नॉट गाइस। तो अगर मैं ये उठा लेता हूं तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए तुम लोगों को। बोलो गाइस, व्हाट्स गोइंग टू बी द नेम, बताओ मुझे। सर मैं ट्राई करूं। हाँ बेटा, बताओ। सर 4 ब्रैकेट में हम्म। 1 मिथाइल। 1 क्यों बेटा, अच्छा हाँ, विल ऊपर नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी। अटैच टू 4 दिस 1, हाँ 4। 4 मिथाइल साइक्लो हेक्स इन आइल ब्रैकेट क्लोज ब्यूटेनोइक एसिड। यही बोला था तुमने। यस सर। सब अच्छा, सॉरी, मैंने ब्यूट बोला था, पेंट है। प्लीज टेल मी गाइस, ये समझ में आया नहीं आया। कितने बच्चों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया है।
तो जरा मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ। होल्ड ऑन अ सेक। 3 क्वेश्चन। बेटा आवाज बंद करो। बच्चों इसको करो। अब जहां पे फंक्शन ग्रुप हायर प्रायोरिटी वाला है, दैट बिकम्स द मेन। बताओ मुझे। हाँ भाई बच्चों बताओ। हम्म। 1 मिनट रुक जाओ, फिर से बोलना बेटा। ये 5 कहाँ से आ गया? 4। ओल नहीं आएगा, वो सब्स्टिट्यूएंट है, वो हाइड्रोक्सी बनेगा। 4। उसके बाद क्या करोगे? गुड। 3 हाइड्रोक्सी and 1 इन गुड ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड। और समझे नहीं समझे गाइस? या गॉट इट? ओहो, यू आर राइट। 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं? गुड। समझ में आता जा रहा है ना बच्चों कैसे कर रहे हैं हम? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है, लुक एट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बताओ गाइस क्या बनेगा? क्या बनेगा ये? मेन चेन, मेन क्या होगा, रिंग या चेन? रिंग इज गोइंग टू बी मेन, उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? हाँ, फंक्शनल ग्रुप से। दिस सीम्स कन्वीनियंट। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बैठा है, हाँ है ना? तो लेट अस नंबर इट लाइक दिस। क्या नाम बनेगा बच्चों, बताओ मुझे। सेकंड पोजीशन पे हमारे पास क्या है? ब्यूटाइल। विद सेकंड पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप। यू विल हैव 2 ऑक्सो ब्यूटाइल। साइक्लो हेक्सेन 1 ओन। प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया? हाँ बेटा। नहीं, ये मिसाइल इज नथिंग बट सी एस, कर तो दिया 4।
हाँ वो ब्यूटाइल में फिक्स्ड है। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? बताओ गाइस। अच्छा, जस्ट लीविंग दैट असाइड, अगर हमारे पास यहाँ पे CHO होता तो ऑक्सो प्रेफरेबल होता उसके लिए या फॉर्माइल? फॉर्माइल। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट मैं मान के चल रहा हूं, और वहां पे CHO होता, तो इट वुड बी बेटर टू यूज फॉर्माइल। ऑक्सो में तो ये वाली फील आएगी जो ऑलरेडी बना हुआ है। इट इज कन्वीनियंट टू यूज फॉर्माइल टू अवॉइड एम्बिग्विटी। क्लियर हो गया बच्चों? गुड गाइस। एक अगर तुम्हारे पास दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है तो भी गो एज पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट गाइस? तो लेट मी गिव अ क्वेश्चन। बताओ गाइस, व्हाट्स गोना बी द नेम? हाँ बच्चों बताओ भाई बताओ। हाँ हाँ बताओ। 8। हम्म। 1 1 L। हाँ है ना? और अगर मैं इसमें ये कर दूं तो क्या चेंज आएगा? और गॉट इट और नॉट गाइस? यहाँ पे ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है कि यहाँ पे जो नंबरिंग हमने करी, यहाँ पे 2 पे ऑक्सो लिखना वुड बी रॉन्ग। रियली कन्वीनियंट टू यूज फॉर्माइल बच्चों। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे? जब बच्चों ध्यान दो, जब बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ठीक है ना, डायरली अटैच उससे, बेंजीन रिंग से डायरली अटैच है कुछ, तो इसको हम बेंजीन का डेरिवेटिव बनाते हैं, मतलब वी राइट इट डाउन एज द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ठीक है? तो बेंजीन से दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं, एक ये, एक ये। दोनों की पोजीशन 1 3 आने वाली है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? सब्स्टिट्यूएंट का नाम देखो, एक हमारे पास है नाइट्रो, और दूसरा क्या है बच्चों? 3 इथाइल साइक्लोहेक्साइल। हाँ है ना?
बोलो गाइस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है? तो हम एक काम करेंगे, विल नंबर इट लाइक दिस। ये 1 पे, ये 3 पे, एंड एंड में बेंजीन बच्चों। हाँ या ना? स्पेशल केसेस गाइस। हाँ बेटा, नोट इट डाउन। ठीक है, टाइम बच्चों, ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा ना? सर हम सबको लग रहा होता है ना कोई बोल देगा, तो उस चक्कर में कोई भी नहीं बोलता। हाँ हाँ, ये तो है, कोई ना कोई बोल देगा। बात तो सही है। चलो चलो, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर हमारे पास एक रिंग है, एक रिंग है विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। समझ आया नहीं आया बच्चों? मैं इसको पहले हेडिंग डाल दूं। रिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना बच्चों? तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में? देखते जाओ गाइस। इसका नाम नॉर्मली क्या होना चाहिए था? नॉर्मली इसका नाम क्या होना चाहिए? सोचा जाए तो। गाइस देखो, अब इसका मैं नाम बता देता हूँ। ये उसी पैटर्न पे चलेगा जहां पे हमने पढ़ा था ना, 3 फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द मेन चेन। यहाँ पे दिस इज द मेन, और इसे डायरेक्टली अटैच क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना गाइस? इसका नाम बनेगा साइक्लोपेंटेन 1 कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड। तो अगर मैं यहाँ पे, अच्छा गाइस, अगर डबल बॉन्ड होता तो क्या नाम बनता? तो नॉर्मली बन जाता। इट वुड हैव बीन साइक्लोपेंटेन 1 ओन। क्लियर है गाइस? अभी मैं ये नहीं ले रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सी एन ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा गाइस? बताओ मुझे। साइक्लो कार्बोनाइट्राइल करें, साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? तो अगर मैं फर्स्ट वाले के अंदर यहाँ पे सी एच ओ के बाद डबल बॉन्ड ओ और दो ये मारूं, तो क्या होगा बच्चों? तो क्या नाम बनेगा? सोच के बताओ, हो जाएगा तुम लोगों से। नहीं होता तो मैं देता ही नहीं। बताओ गाइस नाम। थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। बिडस नहीं, ओन नहीं जाएगा। ओन इज अ पार्ट ऑफ रिंग। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इट विल बी 3 ऑक्सो साइक्लोपेंटेन 1 कार्बल्डिहाइड।
3 ऑक्सो साइक्लोपेंटेन 1 कार्बल्डिहाइड। समझ गए गाइस? तो फिर आई डोंट थिंक इसमें कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। टेल मी द नेम गाइस। 3 ऑक्सो साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। गुड। लेट अस डू दिस वन गाइस। ये अच्छा है। एस्टर में पहले किस पार्ट को लिखते हैं? एल्काइल। फिर एल्केनोएट। ठीक है ना? तो पहले एल्काइल क्या है यहाँ पे? मिथाइल। अब हमारा आएगा, ओ सॉरी, 1 2 3 4, क्या आएगा बच्चों बताओ? 4 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट। ओइड होता था, उसका क्या बन गया? कार्बोक्सिलेट। समझ में आया या नहीं आया? लेट अस टेक वन मोर बच्चों। एमी इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है बच्चों? गाइस क्या बनेगा? हम जो नंबरिंग कर रहे हैं वो रिंग में कर रहे हैं, ठीक है ना गाइस? और जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग। द कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग। क्या बनेगा ये? 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सामाइड। ये ज्यादा तुम्हारे रटने के हो गए कि इन केसेस में क्या करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बल्डिहाइड, कार्बोनाइट्राइल। गेटिंग द आइडिया? कार्बोक्सिलेट। बच्चों एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एंड आई एम कॉन्फिडेंट तुम लोग इस आंसर को, इसका आंसर दे दोगे। बताओ गाइस इसका नाम क्या होगा? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉट दिस स्पेशल केस जो भी हम कर रहे थे। बताओ बच्चों क्या होगा इसका आंसर? टेल मी द नेम गाइस। इट इज नॉर्मल। बताओ ये। हो जाए तो बता देना बच्चों। बच्चों बताओ व्हाट इज द आंसर गाइस? हाँ बच्चों बताओ आंसर क्या निकला भाई? यार हेक्सेन क्यों होगा? हेक्स टू इन। मुझे सुना दिया हेक्सेन टू इन। बिल्कुल सही। परफेक्ट। इट इज गोइंग टू बी
1 2 3 4 5 6। 5 पे मिथाइल है, 6 पे इथाइल है। साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑन। प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया? दैट्स ग्रेट। जरा एक और क्वेश्चन करो बच्चों। बताओ गाइस, व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? सोच के बताओ गाइस, इट विल टेक सम टाइम, गिव मी द आंसर। पहले मुझे ये बता दो, मेन क्या होगा? क्यों बेटा, बाहर फंक्शनल ग्रुप नहीं बैठा हुआ? रिंग में डबल बॉन्ड है, बाहर फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की होती है। सोच के बताओ गाइस, टेक योर टाइम, गिव मी द आंसर आफ्टर दैट। हाँ, दिस विल बी अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, यू आर राइट। हुआ नहीं हुआ? बच्चों क्या कर रहे हो भाई? सर मैं ट्राई कर सकता हूँ। बोलो बेटा। सर पहले 2 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में 2 मिथाइल साइक्लोब्यूट 1 इन ब्रैकेट क्लोज इथेन हाँ, 1 ब्यूट 1 इन साइक्लोब्यूट 1 आइल, इन आइल भूल गए तुम। ब्यूट 1 इनाइल हाँ, साइक्लो इथेन 1 का ये अब साइक्लो कुछ भी नहीं आने वाला, साइक्लो हो गया। नहीं बाहर बोल रहा था। अच्छा मैंने साइक्लो वापस बोल दिया। इथेन 1 हल। हाँ, ये समझ में आया नहीं आया बच्चों? होप सो। कुछ क्लैरिटी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है गाइस? बताओ बच्चों, क्या नाम होगा इसका? टेल मी गाइस। बताओ। सर इसमें जो चेन है वो लेफ्ट से स्टार्ट होगी साइक्लोप्रोपेन से पहले। नंबरिंग की बात कर रहे हो? हाँ जी सर। हाँ, नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी। सर तो ये 1 साइक्लोप्रोपेन 3 प्रोपाइल। सॉरी साइक्लोप्रोपाइल 3 मिथाइल पेंट 1 इन। बिल्कुल। हाँ है ना बच्चों? दैट्स गुड। ये बताना गाइस, अब ये मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलने से काम चलाएंगे हम। बोलो गाइस, क्या होगा ये? इस टाइप का कर रखा है हमने। वी हैव ऑलरेडी डन अ क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। इसमें बस ये बता दो, प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होगी? सर रिंग की होगी ना। रिंग की। फंक्शन ग्रुप दोनों में सेम है। हाँ, तो बताओ गाइस।
बोलो। हम्म। प्लीज टेल मी व्हाट्स द नेम। ये बनेगा नहीं बनेगा गाइस? हम्म। बोलो। इसका नाम क्या होगा? ऊपर वाला समझ गए सारे बच्चे? गुड। इसको बताओ बच्चों। इसको बताओ। इसको बताओ बच्चों। सर ये एस्टर है ना, इसका एल्काइल एल्केनोएट हो जाएगा ना? बेटा स्पेशल केस में आएगा। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग। कार्बोक्सिलेट जो हम करते थे। बताओ बच्चों। एक बार स्पेशल केस वापस बता सकते हो? बेटा ये जो हमने किया था, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग दैट वी डिड। कहाँ गया ये रहा। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही तो वही है, एक्सेप्ट के नंबर ऑफ कार्बन एटम चार पाँच छः के बजाय पाँच है। इज द सेम। हाँ है ना? बोलो गाइस, समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्या नाम बनेगा इसका? इधर इट विल नंबर दिस। सबसे पहले लिखेंगे मिथाइल, फिर लिखेंगे टू पे ऑक्सो साइक्लोपेंटेन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? गुड। वन कार्बोक्सिलेट। क्लियर है गाइस? कुछ समझ में आया नहीं आया? आ गया? बहुत अच्छी बात है। एक बार जरा ये करो। होल्ड ऑन सेक बच्चों, आवाज नहीं। ट्राई दिस वन आउट गाइस। फटाफट बताओ इसका। इसके बाद दो और करेंगे हम। बताओ गाइस, फटाफट बताओ। इसमें दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए बच्चों को। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे? मेन क्या होगा? चेन। गुड। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? लेफ्ट राइट? राइट से। फिर तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आएगी क्या बच्चों? फाइव पे है मिथाइल।
5 पे ही है साइक्लोहेक्साइल, 6 पे है हाइड्रोक्सी, उसके बाद आएगा हेक्स, 3 इन 1 ओइक एसिड। प्लीज टेल मी समझ में आ गया है? बोलो गाइस, गॉट दैट? और इन तीनों में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? साइक्लोहेक्साइल, फिर हाइड्रोक्सी, और फिर मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट गाइस? गुड। जरा इसके बारे में बताना बच्चों, क्या नाम होगा? बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, बताओ। बोलो गाइस। अरे ऊपर वाला हुआ ना हुआ? बोलो गाइस। ओ भाई, वो फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल, करेक्ट। ये आएगा साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल। नीचे वाला करके बताओ गाइस। इट इज अ टफ क्वेश्चन, ट्राइड आउट। और अगर कोई बच्चा बता देगा यहाँ पे गलती का स्कोप कहाँ पे है, तो और अच्छी बात है। हाँ बताओ। सर के आगे तो बोलो। किसने सर बोला था अभी? ये आवाज आई। ट्राइड आउट। हाँ बताओ। 4 फॉर्माइल 1 कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिलिक। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट एक्चुअली। ये ले 4 फॉर्माइल 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब आते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। न्यू टॉपिक गाइस, वी आर ऑन टू अ न्यू टॉपिक। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स कौन से होते हैं? दीज आर कंपाउंड्स, these are compound with। सर हाँ बेटा। सर आज क्लास कितने बजे तक चलेगी? बेटा अभी तो अराउंड 5 to 10 मिनट्स तो और लगेंगे ही। ठीक है सर। कंपाउंड विद टू फ्यूज्ड साइक्लोएल्केन रिंग्स, दे आर कॉल्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड। फ्यूज का मतलब क्या है? दे हैव 2 or more कार्बन एटम्स इन कॉमन। जैसे, जैसे ये
इनमें 2 कार्बन एटम कॉमन है या नहीं रिंग में? राइट। इन कार्बन्स का जो कॉमन है इनका नाम भी होता है, दीज आर कॉल्ड ब्रिज हेड कार्बन। इनको क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन या ब्रिज हेड पोजीशन। अब मैं ये बना दिया, दिख रहा है बच्चों क्या बनाया है? 1 सेकेंड, लेट मी रीड्रॉ इट। ये बना दिया। ओके। इसको बनाने का एक और तरीका भी है, बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें। कुछ फील आई नहीं आई? ऐसे सोचो, ये दो हो गए ये दो हो गए ये, और ये दो हो गए ये बच्चों। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? गुड। जैसे अगर मैं ये बनाता हूं, इसी को बनाने का एक और तरीका क्या है? या तुम इसे ऐसे बना दो, या इसे ऐसे बना दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड दे आर एग्जाम्पल ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है बच्चों? You can have a tricyclo compound too. ट्राइसाइक्लो कंपाउंड। इसमें क्या है तुम्हारे पास? 3 फ्यूज रिंग्स हैं। ओके गाइस, यू गॉट 3 फ्यूज रिंग्स। ओके, समथिंग लाइक ये बना दिया मैंने। ये भी हमारा क्या है गाइस? ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, पिक वन। मैं ऐसे बना देता हूं। दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्राइसाइक्लो कंपाउंड। एंड अगेन दीज कार्बन एटम्स आर नोन एज ब्रिज हेड कार्बन। इन्हें क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन बच्चों। दीज आर ब्रिज हेड कार्बन। क्लियर है या नहीं बच्चों यहां तक? गुड। एक होते हैं स्पाइरेन्स, RANES, या इन्हें क्या बोला जाता है? स्पायरो कंपाउंड। इसमें रिंग्स शेयर, अभी रिंग्स कितने कार्बन एटम शेयर करी थी? 2 या 2 से ज्यादा। इसमें रिंग शेयर ओनली 1 कार्बन एटम। दे शेयर ओनली 1 कार्बन एटम। जैसे ये, जैसे ये। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? इनकी नॉमेनक्लेचर पे हम नहीं जाएंगे। ठीक है गाइस? क्लियर है यहां तक? हाँ। किस वाले में? हाँ हाँ, तो ये ट्राई साइक्लो था ना बेटा? नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि इसमें 3 रिंग्स हैं।
3 फ्यूज रिंग्स यू हैव गॉट। रिंग की बात करें, 3 कार्बन एटम नहीं, 3 फ्यूज रिंग्स। ओके, अब बच गया हमारा एरोमेटिक, दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास बच्चों। ऑलराइट,